दुनिया की सबसे पहली भाषा कौन सी थी? उत्पत्ति 11 उसके 1 आयत। और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी, वो बोली थी हिब्रू, इब्रानी। क्या आप जानते हैं कि इतनी सारी भाषा कहाँ से आई? उत्पत्ति 11 उसकी 4 आयत। और उसने कहा, आओ हम इस नगर की एक मीनार बना ले जिसकी चोटी का से बातें करे, इसी प्रकार से हम अपना नाम ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और लोग नगर की मीनार बनाने लगे। तब इन्हें देखते देखते यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं देखता हूँ कि वे सब एक ही दल के हैं और एक ही भाषा सभी में एक ही है। और उन्होंने ऐसे ही काम से आरंभ किया। और अब जितनों ने इस काम से यत्न करेंगे उनमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। बाइबल कहती है जब लोगों के पास ज्ञान की बातें आने लगी तो उन लोगों ने मतलब यहोवा के विरुद्ध पाप करना शुरू कर दिया। उसने बोला कि हम इतनी बड़ी मीनार, इतनी बड़ी, इतना बड़ा हम बनाएंगे, मीनार बनाएंगे जिससे लोग देखकर कहेंगे कि हम ही इसने बनाया, हमारा नाम होगा। तो बाइबल कहती है ये देखकर यहोवा परमेश्वर की निगाह में ये पाप था। तो यहोवा बाइबल कहती खुद उतर आया। उनका जो काम था वो आरंभ नहीं होता। बाइबल कहती है कि वो इसलिए बनाना चाहते थे कि वहां पर वो खड़कर दुष्ट आत्मा को, दैंतों को, भूतों को वो सद्दा दे सके, वो राशि फल को, जैसे आजकल लोग राशि पूछते हैं ना, उन राशि का मतलब बता सके। बाइबल कहती खुदा ने ये काम नहीं पूरा होने दिया। पर ये लोग जब जिद्दी होने लगे उन लोगों ने फिर से बनानी शुरू करी। बाइबल कहती है कि यहोवा ने उनकी आवाज में गड़बड़ी डाल दी। गड़बड़ी का जहाँ पे हिब्रू का मीनिंग निकलता है बाइबल का मीनिंग निकलता है कि उलझना, किसी चीज में उलझा देना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने ऐसा किया, किसी को पंजाबी, किसी को हिंदी, किसी को हिब्रू, किसी को लतानी, किसी को जनानी, किसी को और भाषा, मतलब सभी भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया। और वह लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सके। इसी से मतलब बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया में अलग अलग भाषा होगी, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि आप दुष्ट आत्मा को प्रोवाइड करे, दुष्ट आत्मा को फेमस करे, इसलिए खुदा ने वो चीज को गड़बड़ी डाल दी। देखो उत्पत्ति 11 उसका 7 आयत। इसलिए आओ हम उस नगर की उनकी भाषा को गड़बड़ी डाले। देखो यहाँ पे बाइबल बताती है कि उनकी भाषा में गड़बड़ डाली खुदा ने। कहता कि वह एक दूसरे की बोली ना समझ सके। यहाँ पे खुदावन ने सभी लोगों की जो आत्मा थी, जो सभी में एक न्यू ट्रांसलेशन कर दी, एक न्यू भाषा भर दी। 8 आयत में लिखा, इसी प्रकार यहोवा ने उसे कहा, वहां से सारी पृथ्वी से ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उसे नगर को बनाना छोड़ दिया। उत्पत्ति 11 उसकी 9 आयत में, इसी कारण से उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा से जो गड़बड़ी हुई थी उसे यहोवा ने वही डाली थी। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पे फैला दिया। क्या आप जानते हैं ये यहाँ पर कहाँ पर स्थान है? चलो मैं आपको मैप के बीच लेकर जाना चाहता हूँ। देखो ये मैप के बीच में जो देख रहे हो इसको बोलते हैं टावर ऑफ बाबेल। जी मेरे जो फरान दरिया के नजदीक लगता है। ये देखो आप देख रहे हो ना, ये फरान दरिया के नजदीक लगता है। यही फरान दरिया जहाँ पे बाइबल कहती है कि 4 फरिश्ते कैद है, जहाँ से बाइबल कहती है कि अंत की भविष्यवाणी पूरी होगी, ये पूरा का पूरा सूख जाएगा। पर अभी जो इसका दृश्य है ना ये भी सूख चुका है। पर मैं आपको ये एक और वीडियो में समझाऊंगा। पर आप ये देखो कि ये टावर ऑफ बाइबल यही है जहाँ से पूरी दुनिया की ट्रांसलेशन हुई थी। पूरी दुनिया यहाँ से मतलब ट्रांसलेशन खुदा बनने की थी। यहोवा यहाँ पर ही उतरा था, पूरी दुनिया में गड़बड़ डाली थी। जो आज भी यहाँ पर वो कुछ मैं पिक्स दिखा रहा हूँ, ये सेम टू सेम वहाँ पर किया ना। कोई वहाँ पर ऐसे बस जाता है बाइबल की हिस्ट्री लेकर आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह कौन सी भाषा का यूज करते थे? बाइबल कहती है कि शाऊल नाम का व्यक्ति था जो मतलब यीशु मसीह के चेलों को सताने लग गया। बाइबल कहती है वह दिक्कुस नाम के रास्ते पे जा रहा था। बाइबल कहती है उस वक्त यीशु मसीह का पूर्ण स्थान हो चुका था, वह स्वर्ग जा चुका था। बाइबल कहती है कि उस वक्त बाइबल कहती है वह शाऊल वो उसी कलीसिया को मार रहा था यीशु मसीह की। बाइबल कहती है उसी वक्त यीशु मसीह प्रकट हुआ। देखो देखते हैं वो भाषा कौन सी थी जिस भाषा में यीशु मसीह ने उससे बात की थी। प्रेरितों के काम 26-14 लिखा, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। यहाँ पर मेरे अजीजों बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब अपनी रूह में उतरा था उसी वक्त बहुत सारे लोगों को ये दिखाई दिया था, क्योंकि बाइबल में 14 आयत में लिखा जब हम कहते सब भूमि पर गिर पड़े, मतलब कितने सारे थे। बाइबल कहती इब्रानी भाषा में यूज हुआ था ये वर्ड। लिखा कहता इब्रानी भाषा में ये सताता है। कहता तू कौन है? कहता वो बताता है कहता मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। मेरे अजीजों बाइबल बताती है यहाँ पे यीशु भी इब्रानी भाषा बोलता था। अन्य भाषा और गैर भाषा ये सेम एक ही है मेरे अजीजों। जब खुदा का रूह आपके ऊपर नाजिल होता है फिर बाद में ये चीज आप बोलते हो। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में और जो गैर जवानों में बात करता है वह खुदावन यीशु से बात करता है, यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड।